हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। तो लास्ट चैप्टर में जो है सेशन में हमने जो है डिस्कस किया था, जो है कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे और जो बेटा वो पॉइंट थे वो थोड़े कंपटीशन लेवल के हैं, ठीक है। तो और भी हम कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक बेटा हमने बताई थी आपको मेटल की एक्टिविटी, यानी कि जो है रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक बेटा। तो मैं वापस से यानी कि हालांकि शायद मैं बता चुका हूँ, ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ बेटा एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लेना बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स, ठीक बेटा। मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो क्या था बेटा मेटल में, जैसे लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, CO, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt और Au, ठीक बेटा। ये यानी कि मेटल्स की रिएक्टिविटी इस तरीके से बेटा कि यानी कि मैंने अलग लिख दी दो रूम में। अगर मैं इसमें ठीक बेटा टॉप टू बॉटम चलूँ, ठीक बेटा, टॉप से कहाँ चलूँ, बॉटम, यानी जैसे बेटा लिथियम, इसको आप एक ही क्रम में जोड़ना ताकि आपको ईजी रहे बेटा, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहे। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो अगर हम बेटा टॉप टू बॉटम चलते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है बेटा कि जो, ठीक बेटा, द मेटल कैन रिप्लेस अदर मेटल प्रेजेंट बिलो इट, ठीक बेटा। जैसे कोई भी मेटल है वो उन मेटल को रिप्लेस करेगी या उन एलिमेंट को बेटा रिप्लेस करेगी जो उसकी यानी कि जो है सीरीज़ में बेटा डाउन द सीरीज़ है। जैसे मान लो कैडमियम है तो बेटा कैडमियम इन सब को जो है रिप्लेस कर देगी। प्लेटिनम गोल्ड को करेगा लेकिन गोल्ड प्लेटिनम को नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो लिथियम की बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। और मैंने शायद याद करने का भी बताया था बेटा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक बेटा, ठीक है। कैसे बेटा, ऐसे में याद करते हैं, ले कर भारत सरकार का, बेटा इन दोनों को कंबाइन में लिखते हैं नाम, या NAC बेटा नाम, मांगो, ठीक है, मांगो, ऑल्टो, तो बेटा जो कार आती है ऑल्टो, एंड महिंद्रा, ठीक बेटा, ऑल्टो एंड महिंद्रा। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे जानकर इसको बेटा रिपेयर करते हैं फेंको, जानकर फेंको सीढ़ी, ठीक है बेटा, जो चढ़ने वाली लैडर होती है सीढ़ी, कोई नीचे, ठीक है, कोई नीचे सन की पागल है, कोई नीचे सन की पागल है, क्योंकि होगी आगे पिटाई और, ठीक है। तो इसको ये याद करने का ट्रिक है और ये मैं आपको
मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट में बेटा ये मैं इस टाइप के यानी कि जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट मैटर में आपको जो है इस तरीके से हम जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमने देखा था और वहाँ इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बेटा मैं और भी वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन मैंने कराई बेटा AgNO3 से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कॉपर में और सिल्वर में बेटा, क्योंकि यहाँ दो मेटल है, एक है कॉपर और दूसरा है सिल्वर। तो हम देख रहे हैं बेटा कॉपर और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेटा कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो क्या बनेगा बेटा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, तो मेटल को क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर मान लो ये मैं लिखूं कि Pb प्लस SnO। ठीक है, क्या बेटा Pb क्या करेगा, Sn को रिप्लेस करेगा, यही सोच रहे हो कि PbO प्लस Sn, बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेटा Sn और Pb में देखो तो Sn यानी कि जो है Pb से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। इसका मतलब है कि जो Sn है वो Pb से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Pb Sn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, चलो तो बेटा, तो ये हमने बात कर ली जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ या ऑर्डर ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम कुछ और यानी कि जो है पॉइंट को बेटा डिस्कस करते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बेटा कि एक वर्ड आता है बड़ा अच्छा है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है बेटा, कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं कि जब किसी हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने से पहले सब्सटेंस क्या होता है बेटा, पहले सब्सटेंस हीट होता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर जलने से यानी बर्न होने से पहले कोई सब्सटेंस हीट होता है, तो बेटा उस पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर at which a substance is heated before it can burn is called ignition temperature. is called ignition temperature. ठीक है, जैसे मान लो बेटा लकड़ी को आप जला रहे हो। ठीक है, लकड़ी को जला रहे हो तो उसको अब क्या करोगे, सबसे पहले हीट करोगे। तो हीट करने पे क्या होगा बेटा, वो इग्नाइट होना शुरू होगी। ठीक है, तो यानी जलने से पहले जो इसकी जो भी यानी कि टेम्परेचर है, बर्न होने से पहले जो भी टेम्परेचर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा ये है कि हर सब्सटेंस के बेटा जो बर्न होने की जो टेंडेंसी है या उनके टेम्परेचर है वो डिफरेंट होते हैं। तो बेटा हर यानी सब्सटेंस के, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस के जो इग्निशन टेम्परेचर होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं द इग्निशन टेम्परेचर of different compounds are also different. ठीक है, जैसे अगर मान लो बेटा जो भी सब्सटेंस है, ठीक है,
एक्चुअली क्या है, अगर जैसे हम एग्जाम्पल लें बेटा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो वुड होता है बेटा, वुड की जो यानी कि लकड़ी की जो छीलन होती है, शेविंग होती है बेटा, हाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेविंग्स ऑफ वुड्स हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। आप देखेंगे कि जो बेटा लकड़ी की जो छीलन होती है उसका जो बुरादा होता है वो बहुत जल्दी बर्न होता है विद कंपेयर टू, ठीक है, एक लार्ज वुड। एक लकड़ी ले लें और लकड़ी की बेटा छीलन लें तो आप देखेंगे जो लकड़ी का यानी कि डंडा है या कोई पुल है तो उसको यानी कि बर्न होने में या उसको इग्नाइट करने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि इसका मतलब हमें हायर टेम्परेचर भी देना पड़ता है, ठीक है। हैव लो ignition temperature than that of a pole of wood, ठीक बेटा, यानी कि जो लकड़ी का जो एक पोल है अगर हम उसको बंद करें और लकड़ी के बेटा छीलन को, बुरादे को अगर बंद करते हैं तो हम देखते हैं कि बुरादा या जो छीलन है वो इजीली यानी बर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, यानी कि वो आसानी से क्या होगी बेटा, वो आसानी से इग्नाइट होगी, ठीक है। अब बेटा कुछ और बड़े जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या होता है बेटा एप्लीकेशन? तो एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट यानी प्रोसेस में बेटा रेडॉक्स का एप्लीकेशन होता है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर 1 इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस की केस में क्या होगा, ये रिएक्शन होती है कि CO2 की रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा, H2O से। तो क्या क्या बनता है, C6H12O6 + O2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है 6O2, बेटा यहाँ बेसिकली ये हो रहा है कि कार्बन में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से जा रही है बेटा, CO2 से। कहाँ से रिलीज हो रही है, CO2 से। तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस या इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कार्बन इज रिड्यूस्ड। कार्बन का क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एक्चुअली क्या फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस in which CO2 and H2O water are converted into carbohydrates in presence of sunlight in sunlight and chlorophyll एक बेटा सब्सटेंस होता है जो हम बात करते हैं जो पेड़ प्लांट्स वगैरह में होते हैं जिससे कि बेटा फूडिंग यानी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बेटा प्लांट्स में फूडिंग यानी कि जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक बेटा। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। बेटा क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है और आपने देखा होगा कि जो मोस्टली जो बेटा पेड़ होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सभी पेड़ कैसे आपको दिखाई देते हैं, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन वो बेटा किसकी वजह से हैं,
पिगमेंटेशन, और ये पिगमेंटेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, अब इस केस में हम बात कर सकते हैं कि भाई जो है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बेटा, या रेडॉक्स जो है रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, इन दिस केस कार्बन इज रिड्यूस्ड। तो बेटा इस केस में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कार्बन इज रिड्यूस टू C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2। ठीक बेटा, CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, और वाटर बेटा ऑक्सीडाइज किस में होता है? वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में। एक्चुअली क्या दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है कि एक यानी कि जो है प्लांट्स के लिए क्या बेटा, एक यानी कि नेसेसरी यानी कि प्रोसेस है, ठीक है। तो लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस is an essential process for food, for plants and animals, हालांकि एनिमल्स में बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स जो बेटा फूड के होते हैं मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ यानी जैसे एनिमल्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली, ठीक है, यानी प्लांट्स को यानी कि अपना फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, दूसरा, ये तो बात होगी बेटा फोटोसिंथेसिस। दूसरी हम बात करते हैं मेटलर्जी। किसकी बात करें बेटा? मेटलर्जी, ठीक है। इन मेटलर्जी बेटा, मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्चुअली का एक यानी कि ये केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, जिसमें क्या होता है कि मेटल्स को, तो बेटा हम उनके यानी कि ओर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेटा खर्चा होना चाहिए वो यानी कि बेनिफिशियल यानी कि तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, मेटल्स को बेटा उनके ऑक्साइड में यानी कि जो ओर्स में से सेपरेट करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the extraction of metals from their ore, ठीक है, on इकोनॉमिकल ठीक है, इकोनॉमिकल यानी कि फॉर्म लिख सकते हो बेटा, इकोनॉमिकल फॉर्म या बेनिफिशियल फॉर्म बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे मान लो बेटा किसी यानी ऑक्साइड में से मेटल को सेपरेट करना है, तो इसमें ये होना चाहिए कि यानी कि जैसे मान लो कि बेटा हमने जो प्रोसेस खर्च की, वो जो प्रोसेस की मान लो बेटा उसमें 1000 रुपये खर्च हुए, और जो मेटल मिला बेटा वो मान लो कि हमें 900 रुपीज़ का मिला। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेटलर्जी के लिए यानी कि कोई खास प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी में नहीं रख सकते। मेटलर्जी का मतलब है कि अगर हम जो है प्रोसेस में हमारा यानी कि 1000 रुपीज़ खर्च हो रहा है, तो हमें मेटल मिलना चाहिए 1200, 1300 यानी कि मोर देन 1000 रुपीज़,
ठीक है, तो इकोनॉमिकली बेटा क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं होता क्या है कि अब जैसे बेटा ये है, मान लो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जब हम इसकी कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या क्या बनता है, एल्यूमिनियम भी बनता है, यहाँ पे हो सकता है CO2 भी बने और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बने। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस होती है मोस्टली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि अब इसमें हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल। ठीक है, एल्यूमिनियम में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 लगा दो बेटा, यहाँ लगा दो आप 3, तो क्या बन जाएगा 3CO2 एंड 4Al। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, कंप्लीट चलो प्रोसेस लिख देते हैं। तो हो क्या रहा है कि बेटा इस केस में आप देख रहे हो कि कार्बन क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, और कार्बन का बेटा क्या हो रहा है, कार्बन इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, मैनी मेटल ऑक्साइड्स आर reduced by a suitable reagent, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को देखें तो हम लिख सकते हैं इन दिस केस Al2O3 is reduced to एल्यूमिनियम। बेटा Al2O3 किस में रिड्यूस हो रहा है बेटा, एल्यूमिनियम में, एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। बेटा या तो इसको कार्बन कहते हैं या इसको कोक। ठीक है, कार्बन की यानी इस फॉर्म को हम क्या कहते थे बेटा, कोक कहते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का बेटा पाउडर होता है। ठीक है, इसको हम कोक कहते हैं। तो ये हमने बातें किसकी बेटा, ये हमने बातें कर ली। ठीक है, जो है मेटलर्जी में बेटा। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं, सेकंड पॉइंट बेटा। थर्ड पॉइंट है अगला, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी यानी कि फ्यूल बर्न होते हैं वो बेटा किसकी प्रेजेंस में बर्न होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस केस में यानी कि फ्यूल का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो उस फ्यूल में जो भी कंपोनेंट होगा उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं मैनी फ्यूल्स आर कंबस्ट। ठीक है, मैनी की जगह बेटा ऑल लिख लो, ऑल फ्यूल्स आर कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड this process is a great source of energy, एनर्जी का बेटा सबसे यानी कि बड़ा यानी कि लार्ज सोर्स, ग्रेट की जगह चलो लार्ज लिखते बेटा। ठीक है, लार्ज सोर्स क्या होता है, ठीक है, एनर्जी का बेटा कंबसन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे मान लो बेटा फ्यूल होता है, ठीक है, तो कोई भी जब हम फ्यूल के बेटा जब हम बर्निंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या क्या बनता है बेटा, CO2 एंड H2O, और साथ के साथ एनर्जी बेटा क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो हम इस केस में लिख सकते हैं, ठीक है,
दूसरा हम लिख सकते हैं जैसे बेटा इन दिस केस, बेटा इन दिस केस, ठीक है, फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड O2 इज रिड्यूस्ड। और बेटा ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। आपने देखो बेटा जैसे हम रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हम जो बात करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में आप क्या होता है बेटा कि रेस्पिरेशन में जैसे हमारी बॉडी में जैसे बेटा ग्लूकोज वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनकी रिएक्शन बेटा किससे होती है, O2 से। तो बेटा कन्वर्ट किस में होते हैं, 6CO2 + 6H2O, और साथ के साथ बेटा यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ के साथ बेटा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी हम ले सकते हैं बेटा दूसरा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। एक वर्ड आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा दो चीज़ होती हैं, एक होता है एनोड, एनोड पे बेटा हमेशा जाता है एनायन, और एक होता है बेटा कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या जाता है, कैथोड पे हमेशा जाता है कैटायन, कैथोड पे हमेशा क्या जाएगा, कैटायन, ठीक है। तो ये भी याद रखना बेटा एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और बेटा कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं वो पूरा समझा दूंगा, जैसे मान लो बेटा हमारे पास NaCl है, क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा अगर देखा जाए तो इसमें दो पॉइंट होंगे, एक होगा Na+ और दूसरा होगा बेटा Cl-, Na+ एंड Cl-। तो होगा क्या बेटा कि Cl- कहाँ जाएगा बेटा, कैटाइन पे, यानी कि एनायन के फॉर्म में बेटा एनोड पे, और Na+ कहाँ आएगा बेटा, Na+ कहाँ आएगा, Na+ आएगा कैथोड पे, ठीक है, वो कैटायन है। तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कन्वर्ट किस में होगा बेटा, Cl2 में। Na+ क्या होगा बेटा, ठीक है, Na+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Na में, लेकिन ये फर्दर Na क्या करेगा बेटा, H2O से रिएक्ट करेगा, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, 2NaOH, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2NaOH। तो वही है मैं बात बता रहा था आपको, ठीक है, कि कहने का मतलब बेटा कि कुछ यानी कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी देख लो बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ही यानी कि जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लेना बस समझने के लिए बेटा कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हमने बस समझने के लिए लिखा था, हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है बेटा इसकी इतनी, बस जो है टर्म बताना था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का रोल क्या होता है वो मैंने आपको बताया था बेटा। तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैनी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल जैसे बेटा NaOH भी बताया था कि NaOH भी बनता है, Cl2 गैस भी है बेटा, O2 गैस भी है, H2 गैस भी है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, ये सब हमें, ठीक बेटा, यानी कि जो है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ही मिलते हैं। अगला हम बात कर सकते हैं, ठीक बेटा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरीज, ठीक बेटा, और बैटरीज। तो बेटा बैटरीज में भी क्या होती है कि बैटरीज में भी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। बैटरीज में क्या होती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा, जो घर पे हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो है, जिसको हम यानी कहते हैं, जो इन्वर्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसको हम जो है लेड, ठीक है बेटा, लेड की यानी कि जो है बैटरी कहते हैं, लेड बैटरी। तो इसमें क्या होता है बेटा, जनरली PbSO4 होता है, ठीक बेटा। तो PbSO4 कन्वर्ट किस में होता है बेटा, जैसे Pb+2 में, और ठीक है SO4-2 बेटा। तो आपको पता है कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा बेटा, ठीक है, वो मैंने अभी समझाया था। तो अभी क्या, बस जस्ट हमें इसमें अभी थियोरेटिकल बातें ही करनी है बेटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड बैटरीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अकर्स, ठीक है, लिख सकते हैं, एंड दे प्रोड्यूस करंट, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे बेटा, जैसे रॉकेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो रॉकेट में हम यूज़ क्या करते हैं, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन आर यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स, ठीक है, जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं बेटा, जो यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, एयरप्लेन वगैरह होते हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं क्या बेटा, जो है लिक्विड एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ठीक है। और बेटा इसमें जैसा कि स्पेस कैप्सूल होते हैं, ठीक है, स्पेस कैप्सूल में भी यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, लास्ट पॉइंट है, ठीक बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड स्टोइकियोमेट्री, ये हालांकि अभी बेटा इतना जो है अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बेटा कई यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी का मतलब बेटा अमाउंट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, और स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, द अमाउंट ऑफ, हमने बेटा दो लिए थे, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिख सकते और रिड्यूसिंग एजेंट, is calculated in
क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेटा। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट से, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री का मतलब बेटा रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। एंड केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो बैलेंस्ड बाई redox reactions. It is called stoichiometry. तो बेटा स्टोइचियोमेट्री का जो मेन है वो क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री होती है बेसिक, यानी कि रिएक्शंस को बैलेंस करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जो है ये ऑलमोस्ट हमने जो है चैप्टर बेटा फिनिश कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे बेटा और भी हम क्वेश्चंस यानी कि अब जो है लेवल वाइज, ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बेटा साथ के साथ आप भी जो है अपने क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और बाकी मैं जो क्वेश्चंस है बेटा उनको मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।